आज हम आए हैं कवि मेकओवर पे। तो आज हम बच्चों की सेकंड विजिट लेके आए हैं कवि मेकओवर, जो कि सेक्टर 11 के अंदर है। और यहाँ के ओनर जो हैं कविता मैडम है। क्या क्या डाल रहे हो आप, बताते जाओ एक बार। ये ऑन कर दिया मैंने, तो इसमें ना पीछे जो है वाइब्रेशन आ रहा है, ये बैक मसाज करेगा पूरा। तो क्लाइंट को फुल रिलैक्स मिलेगा, है ना। तो ये यहाँ तक जाती है, पीछे ऐसे ऐसे गोल गोल। मैम बैठते तो अच्छा, मेरे को तो पता था काम करती है। अब वो आती है, आराम से बैठती है, भाई करना जो करना है ऐसे बैठ जाती है, गर्दन पे पूरे बैक पे पूरी मसाज हो गई। ये हमारे देखो इसीलिए कर रहे हैं। और ज्यादातर लोगों को सर्वाइकल की ऑलमोस्ट सबको प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे भी होगी कई बच्चों को, आजकल छोटी छोटी एज में भी है प्रॉब्लम। टीचर होगी या बैंक में, पीछे बैक लगाओ थोड़ा यूं। नहीं अच्छा लगता, नहीं आगे हो जाओ तो कोई बात नहीं, फिर वो बंद कर देना। मैं हाँ वो बंद कर देती हूँ। मैनिक्योर में पहले ना नेल्स की क्रीम लगा रही है, जो भी क्यूटिकल्स है वो हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। रिमूव करने के लिए। पानी ठंडा तो नहीं है मैम? सबको रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और वेरी गुड, सही बताया। वर्षा आप बताओ कि पेडिक्योर और मैनिक्योर के बाद मसाज करते हैं हम, क्यों करते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं उससे? हमसे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, पैर और हाथों को रिलैक्स मिलता है और अच्छा फील। वेरी गुड। तुम सिखा देना कि मैं वैसे भी होता है ना, जरूरी नहीं है कि यही तुम्हें सिखाएंगी, जो तुम्हें आता है तुम भी सिखा सकते हो। मसाज करके देख लो, इन्हें बता दो मसाज के पॉइंट्स, क्या पता इन्हें कम आते हो।
हाँ सही बात है। बच्चे टीचर से नहीं सीखते, टीचर भी बच्चों से सीखते हैं, क्योंकि हर किसी का माइंड अलग तरह से काम करता है। सोचने के छोटे बच्चों को क्या पहले क्या करते थे कि सिलेबस में से ये लग गया, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, लिखवाते थे। लेकिन मैंने अपने बेटे के उसमें देखा कि हर बच्चे का ना एक अलग आंसर होता है। क्वेश्चन एक है लेकिन आंसर हर बच्चे का अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि हर बच्चे का माइंड अलग है, उनको सोचने की शक्ति अलग अलग है हर किसी की। कोई किसी टाइप से सोच रहा है तो एक क्वेश्चन के ना कम से कम 10 आंसर निकल के आते हैं, जो टीचर ने भी कभी नहीं सोचे होते। बिल्कुल, है ना? तो जरूरी नहीं है जो हमने कह दिया वही सत्य हो गया, उसको दूसरी तरफ से घुमा के भी देखा जा सकता है। तो बच्चा पता नहीं कैसे कहाँ से क्या सोच के कह रहा है। ये तो मैं अभी जैसे ऐसे कराया था, तुम भी ऐसे ही करोगे, कट क्रीज करिए तो वही करोगे। तुम्हारी अपनी क्रिएटिविटी हो सकती है, पता नहीं कैसे क्या निकल के आ जाए। भाई जरूरी नहीं है कि आपने आईलाइनर लगाया है तो ये जैसे मैम ने लगाया ये बस, इसको आप 10 तरीके से लगा सकते हो। मेकअप है एक आर्ट होती है। आर्ट में कहीं कुछ भी पॉसिबल है। ये मैथ के फार्मूले नहीं है कि भाई मैथ में ये फार्मूला ही लगेगा, या साइंस के फार्मूले नहीं है कि साइंस यही लगेगा तभी ये बनेगा। आर्ट में कुछ भी कितना भी क्रिएटिव कर सकते हैं। जब हेयर स्टाइल करने लगते हैं कोई भी, जैसे किसी को बोल दिया जाए भाई ये जूड़ा बना के दिखाओ, ब्राइडल जूड़ा। अब ब्राइडल जूड़ा आप मतलब कोई एक सिखा दिया जाए कि ऐसे ही बनेगा, वो कई बार बच्चे मतलब हमें पता भी नहीं लगता कुछ का कुछ करके बना देते हैं। मेन मोटिव तो क्या है, हमें बन बनाना है ना, जूड़ा बनाना है। उसमें तो ब्राइडल के बन में क्या होता है वो तो दिखता ही नहीं है, उसके ऊपर गजरा फ्लावर लग जाते हैं, अंदर का तो दिखता ही नहीं है। तो उसमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती लोगों को, ठीक है। तो वो भी अपने माइंड की क्रिएटिविटी है। कुछ भी जहाँ माइंड चले, कहीं से निकाल दी फ्लिक्स, कहीं से कोई बन बना दी, कहीं से कोई टेल बना दी, कुछ बना दिया, वो भी माइंड का ही खेल है सारा। अब 3-4 हेयर स्टाइल रट लिए हमने कि भाई यही बनाने हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम वही बनेंगे और कुछ बना नहीं सकते कि ये तुम्हारा गलत है। हाँ, उसमें गलत सही भी कुछ नहीं है, अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए बस। हाँ भाई अच्छा लग रहा है, इस जरूरी नहीं है मैंने यहाँ से बाल मोड़े तो तुम भी यहाँ से ही मोड़ोगे तो ही। वैसे देखो हर चीज के बेसिक तो होता है कुछ। हाँ, बेसिक चीजें मतलब एक जैसी होती है, फिर आगे क्रिएटिविटी अपनी होती है। अब मेकअप में यूं नहीं है कि भाई फाउंडेशन लगाना आ गया, ये हो गया, मेकअप आर्टिस्ट बन गए, नहीं। देखो स्किन टाइप अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, हर किसी का फेस का शेप अलग है, आईज का शेप अलग है, आईब्रो का शेप अलग है, लिप्स शेप अलग है। तो हमें कैसे उनको मतलब नोज मोटी है, किसी की पतली है, उसको कैसे शेप में लाना है। मेकअप वही है ना, मेरी मोटी नोज है तो उसको मैं पतली करके दिखाऊं और ज्यादा अच्छी लगेगी। मेरी आईज जैसे ड्रूपी आईज है, मैं उनको थोड़ी बड़ी कैसे दिखा सकती हूँ, वही है बस मेकअप भी। कई बच्चे होते हैं जी हमें आता है सब आता है, नहीं कह सकते, जिंदगी पड़ता है बिल्कुल, और ना इनकी कोई सीमा होती है, सीखने की होती ही नहीं। हाँ। सीमा तो जब तक इंसान मरता नहीं है ना, हाँ, तब तक वो सीखता है। और ऐसा लगता है हम अब इंटेलिजेंट हो गए, अभी पहले हमें कुछ नहीं आता था। फिर हमें थोड़े दिन बाद लगेगा यार पहले पागल थे, अब थोड़े इंटेलिजेंट हो गए। हाँ, जैसे जैसे एज बढ़ती है और चीजें देखते हैं नई नई, तब हमें लगता है कि जैसे हम फोटो देखते हैं, कई हम अपनी 10th की या अपने बचपन की फोटो उठा लो, हमें लगा कि ऐसे थे हम। अरे मैं तो अब ठीक हूँ। और अब आप 10 साल बाद या 5 साल बाद अब वाली फोटो देखोगे तब आपको यूँ लगेगा मैं ऐसी थी। है ना, क्योंकि हम थोड़ा चेंज अपने आप में करते रहते हैं। देखी मेरी शादी के बाद की फोटो थी, कह मैं वैसे थे, मैंने कहा मैं ठीक तो थी। मैंने कहा आपसे 10 साल में और मैं ऐसी थोड़ी रहूंगी।
तो वही है कि धीरे धीरे टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। सीमा तो बांट दो आप चाय ले लो। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, मजे आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, फेस दिखाएंगे।